बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगले साल यानी साल 2024 में कौन से ऐसे बुरूज हैं कि जिनके लिए पैसों के मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। इन्हें पैसों के हवाले से कोई कमी नहीं रहेगी, बल्कि आप लोगों के काम कारोबार बहुत अच्छे रहेंगे। आपको इंशाअल्लाह ताला बड़ी कामयाबियां मिलेंगी, क्योंकि इस साल आप लोगों को लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। तो तैयार हो जाएं। तो आइए देखते हैं कि वो 5 ज़ोडिएक साइंस कौन से हैं। इस लिस्ट में जो पहला खुशनसीब ज़ोडिएक साइन है वो है एरीज, बुर्ज हमल। एरीज, आप लोगों के लिए आने वाला जो साल है वो इंशाअल्लाह ताला बड़ा अच्छा रहेगा। आप लोग खुशकिस्मत रहेंगे, क्योंकि इस साल आप लोगों को बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि जहां से आप लोग पैसा कमा सकते हैं। और वैसे भी आने वाले साल में आप लोग बड़े डेडिकेटेड रहेंगे। जो भी आप काम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला उस काम में आप लोग कामयाब भी नज़र आ रहे हैं। आप लोगों के अंदर वैसे तो एक फुर्ती रहती है, तेज़ी रहती है, लेकिन इस आने वाले साल में आप लोगों की लगन में भी इजाफा होगा। डेडिकेटेड रहेंगे, आप लोग मुसलसल मेहनत करेंगे। और ख़ास तौर पर वो तमाम हमली लोग जिनकी आबाई जायदाद के हवाले से कोई भी मामला अटका हुआ है, एक लंबे अरसे से मामला फंसा हुआ है, तो अब आप लोग देखेंगे कि वो जो अटका हुआ मामला है, वो जो रुके हुए मामलात हैं या वो जो झगड़े वाले मामलात हैं, वो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को छोटी छोटी कामयाबियां भी मिलेंगी। तो उन कामयाबियों की वजह से एक तो आपकी डेडिकेशन बढ़ेगी, आपके अंदर खुद एतमादी आएगी, और इसी खुद एतमादी की वजह से आप लोग बड़े फैसले भी कर सकते हैं। अब देखिए, सैटर्न जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त प्लैनेट है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, और साल 2024 में यही प्लैनेट आपके 11th हाउस में रहेगा। 11वां घर बड़े फ़ायदों का घर है। तो सैटर्न जब 11वें घर में होता है तो आपकी दरीना ख्वाहिशात पूरी होती हैं। अगर आप कोई भी काम एक लंबे अरसे से प्लान करते आ रहे हैं, उस काम पर आप तवज्जो नहीं दे पा रहे, या वो किसी वजह से काम शुरू नहीं कर पा रहे, या उस काम में मुसलसल रुकावटें आ रही हैं, आपको कामयाबी नहीं मिल रही थी, तो अब 2024 में आप लोग देखेंगे कि वो रुकावटें, वो परेशानियां दूर होना शुरू हो जाएंगी। और पूरा साल ही सैटर्न आपके 11th एंगल पर रहेगा, तो उसकी वजह से आप लोगों के एक तो पैसों के मसाइल इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे, दूसरा आपके रुके हुए काम, रुकावटों वाले काम चलना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर राहु भी है। राहु जो है वो 12वें घर में रहेगा। तो 12वें घर में जब भी राहु आता है तो वो एक्सपेंसेस भी बढ़ाता है, लेकिन इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क में जाके काम करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके कारोबार करना चाहते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या दूसरी सूरत में अगर आप पहले से किसी दूसरे मुल्क में काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो ये साल आप लोगों को बड़ी तरक्कियां ज़रूर देगा, लेकिन एक्सपेंसेस भी ज़्यादा रहेंगे, अखराजात ज़्यादा रहेंगे। राहु है 12वें घर में, तो कुछ सेहत का भी आपने ख्याल रखना है, क्योंकि ये अखराजात सेहत पर भी हो सकते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो किसी ख़ास तौर पर वो तमाम हमली लोग जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, शेयर मार्केट में काम करते हैं, उनके लिए अगस्त और अक्टूबर ये 2 महीने तो बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि इन 2 महीनों में अगर आप कोई लॉटरी ख़रीदते हैं, प्राइस बॉन्ड ख़रीदते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला बड़ा फ़ायदा होगा। इसके अलावा वो तमाम लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, सरकारी ठेकेदार हैं, या फिर आप गवर्नमेंट के साथ मिलकर किसी भी किस्म का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट काम करते हैं, तो आपके लिए जनवरी, फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त और दिसंबर ये महीने बड़े फ़ायदेमंद रहेंगे। बड़े अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे, आपकी तरक्की हो सकती है,
कोई बड़ा माली फ़ायदा हो सकता है, आपकी मराहत में इजाफा हो सकता है, सरकार की तरफ से कुछ अलाउंसेस मिल सकते हैं। तो ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह ताला बहुत ही अच्छा वक्त साबित होगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में जितने भी मसाइल हैं उन मसाइल को ख़त्म करके उनकी जगह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे, आसानियां भर दे। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियां बांटने की तौफीक दे, खुशियां तकसीम करने की तौफीक दे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस लिस्ट में जो दूसरा खुशनसीब ज़ोडिएक साइन है वो है टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरियंस, ये जो आने वाला साल है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त साल रहने वाला है। और ख़ास तौर पर ये ज़बरदस्ती, ये अच्छापन, ये खुशहाली, ये खुशबख्ती जो है ये आपके करियर हाउस में आने वाली है, क्योंकि सैटर्न आपके 10th हाउस में रहेगा। तो वो तमाम टॉरियंस जो पैसों की कमी की वजह से परेशान हैं या रोज़गार की वजह से परेशान हैं, कारोबार की मंदी की वजह से परेशान हैं, तो आप लोगों के ऐसे तमाम मसाइल इंशाअल्लाह ताला हल होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप लोग बहुत अच्छा बोलेंगे, बहुत मीठा बोलेंगे, बहुत मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग अपने कामों में, अपने कारोबार में, अपने करियर में कुछ बड़ा करना चाहेंगे। बड़े बड़े ख्वाब जो आपने देखे हैं, जो आपने बड़े बड़े ख्वाब सजाए हुए हैं, उन ख्वाबों को पूरा करने की आप कोशिश भी करेंगे। पहले अगर आप सिर्फ प्लान बनाते रहते थे, सोचते रहते थे, दूसरों के साथ मशवरे करते रहते थे, तो अब आने वाले साल में आपको बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नए मौके मिलेंगे। तो आपने जो प्लान बनाया हुआ है, जो आप सोचते रहते थे, उन प्लान्स पर काम करने का वक्त आ गया है। अब देखिए, आने वाले साल में आप लोगों के अंदर एक मुकाबले की जुस्तजू भी रहेगी। आप अपने कंपटीटर से आगे निकलना चाहेंगे। आप जो भी कारोबार कर रहे हैं, आपके मुकाबले में जो कारोबार चल रहे हैं, आप उनसे आगे निकलने की कोशिश करेंगे और आप लोग अपनी कोशिशों में इंशाअल्लाह ताला कामयाब भी हो जाएंगे। तो उस वजह से आपको कामयाबियां मिलती हुई नज़र भी आ रही हैं। अब देखिए, आप लोगों के अंदर मकनातीसी कशिश भी आना शुरू हो जाएगी, एक ज़बरदस्त अट्रैक्शन आपके अंदर आ जाएगी। तो दूसरे लोग आपकी बातें मानना शुरू कर देंगे। तो अगर आप किसी से कोई काम निकलवाना चाहते हैं, कोई बड़ा काम शुरू करना चाहते हैं, शादी ब्याह का कोई मामला बनाना चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, तो 1 मई से लेकर 9 अक्टूबर तक का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ना सिर्फ रिश्तों के हवाले से बल्कि काम कारोबार के हवाले से भी। अगर आपको नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो इस टाइम ब्रैकेट के अंदर अगर आप वो काम शुरू करेंगे तो आप लोग इंशाअल्लाह ताला मेहनत भी कम लगेगी और कामयाबी भी बड़ी हासिल कर लेंगे। क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोगों को कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जैसे अगर आप कोई ज़मीन प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इस वक्त में की गई इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा आपको देर तक मिलता रहेगा। तो आने वाले साल में आपको माली फ़ायदे भी होंगे इंशाअल्लाह। आपकी ख्वाहिशात भी पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि राहु जो है वो आपके 11वें घर में रहेगा। राहु अभी 30 अक्टूबर को आपके 11वें घर में आ जाएगा। जुपिटर की पोजीशन भी आपके लिए अच्छी रहेगी। सैटर्न भी बहुत अच्छा बैठा हुआ है। तो आप लोगों के एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा होंगे, लेकिन आप लोगों की इनकम भी उस हवाले से बहुत बेहतर हो जाएगी। और इसके साथ साथ अगर हम मार्स को देखें, यानी मरीख को देखें, तो आपको अचानक से कोई बड़ा माली फ़ायदा हो सकता है, दौलत हाथ लग सकती है, बड़ी रकम आपको मिल सकती है। तो साल 2024 में अगर हम पैसों को देखें तो फाइनेंसेस तो आप लोगों के बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन पहले 4 महीनों में आप लोगों के एक्सपेंसेस भी ज़्यादा रहेंगे। लेकिन 1 मई के बाद एक्सपेंसेस में बड़ी हद तक कमी आ जाएगी, अखराजात कम हो जाएंगे।
और चूंकि इस वीडियो में हम फाइनेंसेस की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं कि पैसे के हवाले से 2024 कैसा रहेगा, तो आप लोगों के लिए मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त और दिसंबर ये जो महीने हैं ये माली लिहाज से बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि इन महीनों में आप लोग अच्छा खासा पैसा कमाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में जितने भी मसाइल हैं उन मसाइल को ख़त्म करके उनकी जगह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे, आसानियां भर दे। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियां बांटने की तौफीक दे, खुशियां तकसीम करने की तौफीक दे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगले साल जो खुश नसीब ज़ोडिएक साइन रहेगा, जो पैसों के हवाले से, फाइनेंसिस के हवाले से बहुत खुश नसीब ज़ोडिएक साइन रहेगा, वो है वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस 2024 फाइनेंसिस के हवाले से माली तौर पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा। अगले साल आप लोग बहुत प्रैक्टिकल भी रहेंगे और आप लोग बड़े कीन ऑब्जर्वर भी रहेंगे। और ख़ास तौर पर अगर आप किसी मैनेजरियल पोजीशन पर काम करते हैं, किसी टीम को लीड कर रहे हैं, तो ये जो टाइम है आप लोगों के लिए बड़ी तरक्की का टाइम है। बस इस ड्यूरेशन में आपने मनफी सोचों से बचना है, नेगेटिव एनर्जीज से बचना है। और हाँ, साल 2024 में आपको अचानक से कोई बड़ा माली फ़ायदा भी हो सकता है, कोई लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि आपने मनफी सोचों से बचना है। नेगेटिव एनर्जीज, मनफी सोचें आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकती हैं, कुछ फैसले गलत भी हो सकते हैं। तो आप लोगों ने जो भी फैसला करना है सोच समझ के फैसला करना है। वैसे आप अगले साल बड़े कीन ऑब्जर्वर रहेंगे, हर चीज़ को कीनली ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, ये मनफी किस्म के ख्यालात, ये आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं। तो आपने कोई भी गलत फैसला नहीं करना, क्योंकि अगर आप गलत फैसला करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। अब देखिए, आप लोगों के लिए आने वाले साल में वीनस और मरकरी की पोजीशन तो अच्छी रहेंगी। आपके फाइनेंसेस, आपके माशी हालात, आपके माली मामलात में बेहतरी की वजह भी बनेंगे। लेकिन साथ ही साथ आप लोगों को राहु केतु की पोजीशन अलर्ट रहने का इशारा भी दे रही है। आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है। इसके साथ साथ देखिए, जुपिटर की पोजीशन ऐसी रहेगी कि आप लोगों के अंदर आगे बढ़ने की जुस्तजू रहेगी, एक जोश जज्बा आपके अंदर ज़रूर रहेगा। आप चाहेंगे कि आप जिस भी माहौल में हैं आप उससे आगे निकलें, कुछ बेहतर करें, कुछ बड़ा करें। एक कंपटीशन की फ़िज़ा में आगे निकलते हुए नज़र भी आ रहे हैं। और ये जो टाइम है स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई कंपेटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको बड़ी कामयाबियां भी मिलेंगी। और वैसे भी आप लोग अगर कोई जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप लोग रिस्क लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, लेकिन फिर वही बात, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, वरना नुकसान भी हो सकता है। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए जून तक का वक्त तो बहुत अच्छा रहेगा। जून तक आप लोगों की काम की जगह पर पोजीशन बहुत मजबूत रहेगी। आप लोग कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं, और बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से काम की जगह पर आपकी इज्जत भी बढ़ेगी, आपकी प्रमोशन भी हो सकती है, आपकी सैलरी में इजाफा हो सकता है। हाँ, इसके बाद आप देखेंगे कि काम की जगह पर कुछ डिस्टर्बेंस वाली सूरत हाल पैदा होगी, लेकिन ये ड्यूरेशन बहुत थोड़ा रहेगा, उसके बाद फिर एक शानदार वक्त रहेगा। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं, मुलाजमीन हैं, उनके लिए भी यह टाइम बहुत अच्छा रहता हुआ नजर आ रहा है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में जितने भी मसाइल हैं उन मसाइल को ख़त्म करके उनकी जगह खुशियाँ भर दे, खुशहालियाँ भर दे, आसानियाँ भर दे। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ बांटने की तौफीक दे, खुशियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।
इस लिस्ट में जो अगला खुश नसीब ज़ोडिएक साइन है वो है कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, ये जो आने वाला साल है, ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साल है। अच्छा साल कई हवालों से रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आने वाला साल आपके फाइनेंसिस, आपके माली मामलात के हवाले से बहुत अच्छा रहता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा कैसे होगा? अब देखें, एस्ट्रोलॉजी आपको गाइड करती है कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे मौके कब कब आएंगे। एस्ट्रोलॉजी आपकी ज़िंदगी में कोई मोजज़ाती तब्दीलियां लेकर नहीं आती। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ आपको गाइड करती है। वो आपको बता रहे हैं कि 2024 में आने वाला जो साल है, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ कि जिनसे अगर आप फ़ायदा उठाते हैं तो आप लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी। देखिए, वैसे भी आप लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ख्वाब देखते हैं, बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं और उन ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। तो आने वाला साल बिल्कुल आपकी नेचर के ऐन मुताबिक रहेगा। आइडियल माहौल मिलेगा, आपको मेहनत करने का मौका मिलेगा, आपको आगे बढ़ने के लिए नए मौके मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो अगर आप उन अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठाते हैं तो आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ी कामयाबियां मिलेंगी और ऐसी कामयाबियां मिलेंगी कि आप स्पॉटलाइट में रहेंगे। सबकी तवज्जो आप पर रहेगी, हर जगह पर आप डिस्कस होते रहेंगे। तो आने वाले साल में आप लोग अपने करियर में तरक्की देखेंगे, कामयाबियां देखेंगे। मरकरी और वीनस ये बहुत अच्छे प्लैनेट हैं। अब देखिए, वीनस मोहब्बत का, दौलत का सैयारा है, लग्जरीज का प्लैनेट है और दूसरी तरफ मरकरी है। मरकरी आपकी बोल चाल, आपकी सोशल लाइफ, शॉर्ट ट्रैवल, आपकी जहानत का प्लैनेट है। तो ये रहेगा 11वें घर में। तो 11वां घर बड़े फ़ायदों का घर है, ख्वाबों को पूरा करने वाला घर है। तो अगर आपने कोई प्लान बनाया हुआ है, कोई ख्वाब देखा हुआ है या किसी खुशखबरी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, तो ऐसे तमाम मामलात आने वाले साल में हल होना शुरू हो जाएंगे, सीधे होना शुरू हो जाएंगे। आपकी ख्वाहिशात, आपके ख्वाब पूरे होना शुरू हो जाएंगे और माली तौर पर आप लोग मजबूत होते चले जाएंगे। इसके साथ साथ आप लोग देखेंगे कि जहां आप लोगों की आमदन बेहतर होगी, वहीं आप लोग सेविंग्स भी कर सकेंगे, पैसा बचा सकेंगे, अखराजात कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन साल के शुरू में मार्स और वीनस आप लोगों के एक्सपेंसेस बढ़ाएंगे भी, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे को जाएगा आप लोग अखराजात कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, पैसे बचाना शुरू कर देंगे, सोच समझ के पैसा खर्च करेंगे। हाँ, पहला महीना जो है ये थोड़ा भारी हो सकता है, लेकिन फरवरी के बाद सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। एक्सपेंसेस कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगे, माली मामलात बहुत अच्छे होना शुरू हो जाएंगे और 1 मई के बाद आप लोग वैसे भी बड़े रोमांटिक हो जाएंगे। एक रोमांस का नया दौर शुरू हो जाएगा। तो अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं, तो वक्त बहुत अच्छा है। वैसे भी मोहब्बत के रिश्ते बड़े खूबसूरत हो जाएंगे, लव लाइफ में बड़ी बेहतरी आएगी, कुर्बतें बढ़ेंगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, माली ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे आप कोई ज़मीन प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं, घर ख़रीदना चाहते हैं, जैसे कोई बड़ी रकम आपने कहीं पर लगानी है, कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए 1 मई के बाद का टाइम ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो फरवरी से ही मामलात आप लोगों के बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में जितने भी मसाइल हैं उन मसाइल को ख़त्म करके उनकी जगह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे, आसानियां भर दे। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियां बांटने की तौफीक दे, खुशियां तकसीम करने की तौफीक दे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस, बुर्ज दल्व। एक्वेरियंस पैसों के हवाले से बात कर रहे हैं। फाइनेंसिस, आने वाला जो साल है फाइनेंसिस के हवाले से, पैसों के हवाले से बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि पैसों के हवाले से जितने भी मसाइल आपने फेस किए हैं, इस साल फेस किए हैं, आने वाले साल में ऐसे तमाम मसाइल
ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ویسے بھی سال 2024 میں آپ لوگ بڑے رسپانسبل رہیں گے، فیوچر کی پلاننگ کریں گے، بڑے بڑے خواب دیکھیں گے، اور یہ خواب صرف خواب نہیں ہوں گے۔ آپ لوگ جو بھی پلان بنائیں گے اس کی ساری باریکیاں ذہن میں رکھیں گے۔ اس کے بعد ایک پورے ہوم ورک کے بعد آپ ایک پلان بنائیں گے اور اس پلان پر سخت محنت بھی کریں گے، بڑے آرگنائزڈ طریقے کے ساتھ اس پر کام کریں گے، تو آپ کو انشاءاللہ تعالی کامیابی ضرور ملے گی۔ اب دیکھیے اسٹرالوجی کیا ہے۔ اسٹرالوجی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کی زندگی میں اچھے مواقع کہاں کہاں ہیں، کب کب آئیں گے۔ تو آنے والا جو سال ہے پلانیٹری پوزیشن بہت اچھی ہے، اپرچونٹیز آپ کو بہت اچھی ملیں گی، آپ لوگوں کی اپنی نیچر بھی بہت اچھی رہے گی۔ تو یہ جو موقع ہے اس موقع سے آپ نے فائدہ ضرور اٹھانا ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ سال کے شروع سے ہی مارس اور سورج ان دونوں کی پوزیشنز بہت اچھی ہیں، آپ کے 11ویں گھر میں ہیں۔ تو وہ تمام لوگ جو کسی دوسرے ملک میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں، کسی دوسرے ملک میں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو لازمی جانا چاہیے۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں، جاب کے ساتھ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ سال کے شروع میں ہی کام شروع کر دیں، کیونکہ یہ ٹائم ایسا ہے، اس ٹائم پہ اگر آپ ایسا کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو آپ کو کامیابی بھی انشاءاللہ بہت بڑی ملے گی۔ اور وہ تمام ایکوچ لوگ جو ملٹیپل سورسز سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ٹائم اچھا ہے، آپ کو لازمی کوشش کرنی چاہیے۔ سال 2024 آپ کی زندگی بدلنے والا سال ہے، کیونکہ اس سال آپ کی زندگی میں بڑی انٹرسٹنگ قسم کی اور بڑی زبردست تبدیلیاں آئیں گی، بڑے اچھے آپ کو مواقع ملیں گے۔ اگر آپ نے ان مواقعوں کا صحیح ٹائم پر فائدہ اٹھا لیا تو آپ کو انشاءاللہ تعالی اپنی زندگی کا رخ بدلتا ہوا نظر آئے گا، اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کی زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کو دیکھ کر حیران پریشان ہوتے رہیں گے۔ تو اگر آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو مارچ کا مہینہ ایک آئیڈیل مہینہ رہے گا۔ اس ٹائم میں آپ لوگ جو بھی کام شروع کریں گے اس میں محنت بھی کم لگے گی اور فائدے بھی آپ لوگ بہت بڑے بڑے اٹھائیں گے۔ اور ویسے بھی اگست کے مہینے کے بعد آپ کی زندگی بہت بہتر ہو جائے گی، آپ کو سب کچھ اچھا نظر آنا شروع ہو جائے گا، حالات بڑے سازگار ہو جائیں گے، آپ کی مالی حالت بہت اچھی ہو جائے گی۔ تو اگر آپ شیئر مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی لاٹری پرائز بانڈ خرید کے رکھنا چاہتے ہیں، تو اگست کے بعد آپ کو ایسی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ اگر آپ ایسی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو یقینی طور پر آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کو بڑی بڑی کامیابیاں دے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کی زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل کو ختم کر کے ان کی جگہ خوشیاں بھر دے، خوشحالیاں بھر دے، آسانیاں بھر دے۔ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، خوشیاں بانٹنے کی توفیق دے، خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔